हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ A, B and C are three square matrices of same order, then AB is equal to AC implies B is equal to C if option A determinant of A is non-zero, option B A is invertible, option C A is orthogonal, option D A is symmetric. First we see the key concept. A square matrix A is invertible. इन्वर्टिबल का मतलब क्या है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे. इसी बात को लिख सकते हैं ब्रैकेट में A इन्वर्स एग्जिस्ट. किसी भी मैट्रिक्स का A इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा? इफ एंड ओनली इफ A इज नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर होने का मतलब क्या है? किसी भी मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि वो नॉन सिंगुलर है अगर उसका डिटर्मिनेंट क्या हो? नॉन जीरो हो. गिवन A, B and C are three square matrix of same order. AB is equal to AC implies B is equal to C. AB is equal to AC क्या imply कर रहा है? B is equal to C. This is possible only if both sides are pre-multiplied by A inverse. This implies A inverse AB is equal to A inverse AC. This implies यहां से हमें क्या मिला? B is equal to C. Hence, if A inverse exists, अगर A inverse exist कर रहा है इसका मतलब क्या है? Then A is invertible. A कैसी होगी? इन्वर्टिबल. और अगर A इन्वर्टिबल है, if A is invertible, दिस इम्प्लाइज इन्वर्टिबल कब होगी? जब वो नॉन सिंगुलर है. नॉन सिंगुलर होने का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज ऑप्शन A and B are correct. Also, if matrix A is orthogonal, अगर मैट्रिक्स A ऑर्थोगोनल होगी, ऑर्थोगोनल होने का मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा. दिस इम्प्लाइज जो A का इनवर्स है वो क्या होगा? A ट्रांसपोज ही हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज इस केस में डेफिनेटली A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये इन्वर्टिबल होगी. और दिस इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू AC implies B is equal to C. Therefore, option C is correct. Now we check option D. Now for option D, if we take A is a matrix 1, 2, 2, 4. ये मैट्रिक्स कैसी है? सिमेट्रिक है. हेयर A transpose is equal to A. This implies A is symmetric, but डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस केस में क्या हो जाएगा? 0.
दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम नहीं कह सकते ए बी इज इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी. दिस इम्प्लाइज ऑप्शन डी इज wrong. Hence, फाइनली हमें क्या मिला? ऑप्शन ए, बी एंड सी आर करेक्ट. ऑप्शन ए, बी एंड सी आर correct and option D is incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.